हेलो स्टूडेंट, बिजनेस स्टडी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस। राजे हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस। आज हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस में फर्स्ट पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि हमने बिजनेस के मीनिंग के अंदर देखा कि बिजनेस क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेम ये इसका एक फीचर है, ये इसकी एक विशेषता है। बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द एम या पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस क्या है? बिजनेस के हमारी सिंपली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, परचेज और सेल कर रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी अर्न करना। ये क्या है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स मनी अर्न करने का एक मीडियम है, ये पैसे कमाने का एक साधन है। नेक्स्ट वन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, ज़रूरी है कि बिजनेस एक्सचेंज करे गुड्स एंड सर्विस को। एक्सचेंज मीन्स बाय और सेल, परचेज भी करे और सेल भी करे गुड्स एंड सर्विस को। सपोज करो सिंपली एक शॉपकीपर है, वो कुछ मटेरियल को परचेज करता है, मटेरियल परचेज कर रहा है डोमेस्टिक यूज़, खुद के यूज़ के लिए। ये हमारा बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसको बाय किया। डोमेस्टिक यूज़ मीन्स वो खुद यूज़ करेगा, बिजनेस तो नहीं है। ना तो उसको इसमें प्रॉफिट है ना ही लॉस है, ये तो उसका क्या है? एक्सपेंसेस, खर्चा। ये बिजनेस हम तब कहेंगे जब इफ़ ही परचेज द सेम मटेरियल, इसी मटेरियल को वो बाय कर रहा है सेलिंग के पर्पज से, यानी वो सेल कर रहा है अपनी शॉप पर, फिर इसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस। अगर हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं यूज़ करने के लिए, यानी कंज्यूम करने के लिए डोमेस्टिकली, ये हमारा बिजनेस नहीं है। बट अगर हम बाय करेंगे सेल के पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, ये हमारा क्या है? बिजनेस। नेक्स्ट वन, रेगुलरिटी इन डीलिंग। जो डीलिंग है, डीलिंग का मतलब परचेज और सेल है, वो रेगुलर नेचर की होनी चाहिए, इरेगुलर नहीं। रेगुलर होगा तभी वो बिजनेस कहलाएगा। एग्जाम्पल लिया है, अगर एक पर्सन है वो सेल कर रहा है स्कूटर को, स्कूटर है ओल्ड, और परचेज कर रहा है न्यू वन परचेज कर रहा है। सेल कर दिया उसने स्कूटर, उसकी जगह पे और पैसे लगा के उसने न्यू वन, एक नया स्कूटर परचेज कर लिया। ये परचेज बिजनेस एक्टिविटी नहीं है और ना ही सेल एक्टिविटी है। उसने तो सिंपली अपना फ़ायदा देखकर सेल करके परचेज कर लिया, प्रॉफिट तो अर्न नहीं किया। ये बिजनेस एक्टिविटी तब कहलाएगी या तो वो बाय करे सेलिंग के पर्पज से, इसका मतलब हमारा बिजनेस क्या हो? रेगुलर नेचर का हो, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट मोटिव। जो हमारा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है या एम, उद्देश्य है, वो क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना जरूर है। इट इज़ एसेंशियल डैट पर्पस ऑफ द पर्सन इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ज़रूरी है कि अगर हम बिज़नेस को रन कर रहे हैं, बिज़नेस को चला रहे हैं, तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। बट सम टाइम जो हमारे एफ़र्ट्स हैं, कई बार जो हमारे एफ़र्ट्स हैं वो प्रॉफिट की बजाय रिज़ल्ट हमारा लॉस में भी क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं बिज़नेस है तो प्रॉफिट ही होगा, सम टाइम लॉस भी क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट वन, रिस्क। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही है। ये बात की बात है कि हमें लॉस क्रिएट हो रहा है। रिस्क के अंदर देखें तो सिंपली हम देखेंगे जो बिजनेस है ना, वो बेड ऑफ रोज नहीं है। बेड ऑफ रोज का मतलब ज़रूरी नहीं बिजनेस के अंदर रेगुलरली हमें प्रॉफिट ही हो। देर आर थ्रॉन्स एवरी टाइप, इसमें कांटे भी हैं। सिंपली कांटे का मीन्स इसमें रिस्क है। हमारी लिटिल बिटल मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक लॉस बिजनेस में क्रिएट कर देती है। इसलिए केयरफुली हमें बिजनेस की हर एक्टिविटी, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना चाहिए।
नेक्स्ट वन कंज्यूमर्स यूटिलिटी, या कह सकती हो क्रिएशंस यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है जो भी प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर हम कैरी कर रहे हैं, यानी बाय और सेल कर रहे हैं, वो हमारा कंजप्शन पैटर्न से यानी यूज़ करने के पैटर्न से होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंज्यूमर को, कस्टमर को ज़रूरत होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। लास्ट वन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है बिजनेस की हर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है वो सिंपली अर्निंग पर्पस से होनी चाहिए। माना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, बट हमें प्रॉफिट कमाने के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब अगर किसी कंज्यूमर ने 1000 रुपीज़ खर्च किए हैं तो उसको अपने 1000 रुपीज़ की पूरी संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने सही प्रोडक्ट पे पैसा लगाया। The main aim of business should be earning profit, but at the same time that the consumer's satisfaction is equally important. प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ बिजनेस के लिए इक्वली ज़रूरी है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। रजे फीचर्स ऑफ बिजनेस और मीनिंग ऑफ बिजनेस को आपने फेयर नोटबुक पे